तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 8th के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 29 अगस्त 2024 डेट के लिए है, दोनों मीडियम में एक साथ। इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देखकर तैयारी कर सकते हो, तो कमेंट को चेक कर लेना। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, और कमेंट में अगर आपको लास्ट सेशन का मिड टर्म पेपर देखना है तो उसकी भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अलग से देखकर ऑल सब्जेक्ट दोनों शिफ्ट के देखकर तैयारी कर सकते हो। साथ में प्रैक्टिस पेपर भी मिल जाएगा, लास्ट सेशन का एनुअल पेपर भी मिल जाएगा। दोनों शिफ्ट के मॉर्निंग प्लस इवनिंग के विद सॉल्यूशन देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो ऑल सब्जेक्ट। तो कर लेना, क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन है, एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने बाढ़ राहत कोष में 2025 रुपये दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th ऑफ ए स्कूल डोनेटेड 2025 रुपीज़ इन ऑल फॉर फ्लड रिलीफ। ईच स्टूडेंट्स डोनेटेड एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। हमको विद्यार्थियों की संख्या निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो सॉल्यूशन को, ताकि समझ में आ जाए, किसी प्रकार का डाउट ना रहे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को, ध्यान से देखना। ओके, तो ध्यान से देखो बच्चों सॉल्यूशन। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी उतने ही रुपए दान दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी हैं, यानी कि क्लास में स्टूडेंट की संख्या और दान किए जाने वाले रुपए की संख्या सेम होगी। तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे माना विद्यार्थियों की संख्या बराबर x। अब जो संख्या है और जो राशि दान की गई है दोनों सेम है, तो फिर से लिखेंगे इंग्लिश मीडियम में अमाउंट डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट, हिंदी में प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दान की गई राशि x। दोनों सेम मानेंगे क्योंकि दोनों का सेम होना ज़रूरी है और क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है। और दोनों का मल्टीप्लाई करने पर टोटल कितना दान किया गया, 2025 यानी 2025। और यहाँ पर विद्यार्थी लिखा गया है। अगर आपके समझ में ना आए तो इस प्रकार से आप सही से लिख लेना इसको। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब इसके बाद में आगे इंग्लिश मीडियम में लिखोगे ATQ, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी मीडियम वाले प्रश्नानुसार। तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ही 2025 हो रहा है, तो दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि x इंटू एक्स इक्वल टू 2025 के आगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, डबल टाइम है, मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 2025 के। तो एक्स बराबर स्क्वायर इधर से हटेगा, रूट लगेगा। अब 2025 का निकालना है एलसीएम, तो इधर मैंने निकाल दिया। पहले 5 से कट करोगे आएगा 405, फिर 5 से कट करोगे आएगा 81, फिर 3 से कट करोगे 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 एकम 3। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर निकले हैं रूट में ऐसे लिख दो, आगे इक्वल करके 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया। अब इसके बाद में बनेगा पेयर, दो का पेयर बनाएंगे। एक 5 का बनेगा, एक बाहर निकलेगा, एक फिनिश। फिर से एक 3 का बनेगा, एक बाहर निकलेगा, एक फिनिश। फिर से 3 का बनेगा, एक बाहर निकलेगा, एक फिनिश। ठीक है, इसका आपस में करो मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 5 जा 45, तो यानी कि 45 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। तो आंसर लिखोगे 45 स्टूडेंट्स इंग्लिश में, और हिंदी में 45 विद्यार्थी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो ध्यान से, दोनों आपने x माना है। तो यहाँ पर अगर आपसे डोनेटेड की गई राशि पूछते यानी कि अमाउंट, तब भी यहाँ पर 45 निकलता, दोनों सेम है। ठीक है, और दोनों का जब आपस में करोगे मल्टीप्लाई 45 का, तो कितना मिलेगा, 2025। ये चीज़ ध्यान में रखना। दूसरे तरीके से आप 2025 का किसी भी तरीके से वर्गमूल निकाल सकते हो, जो निकलेगा आपको आंसर मिल जाएगा, वहाँ पर भी आपको 45 ही मिलेगा। तो जो तरीका आपको पसंद हो लिख लो, या ऐसे कर लो, या फिर आप इसका वर्गमूल निकाल लो। ठीक है, तो टोटल आंसर आपको मिलेगा 45। इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट है। अपने मीडियम का ध्यान देते हुए लिख लो। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।